2026 में क्या आप भी चेक रिपब्लिक वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि एम्प्लॉयी कार्ड क्या होता है और ये एम्प्लॉयी कार्ड आपको कैसे मिलेगा। इसके अलावा सैलरी आपको कितनी मिलेगी वहाँ पे चेक रिपब्लिक में और साथ-साथ जो है आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, आपने जॉब ऑफ़र कहाँ से लेनी है और वीज़े के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, इसका तकरीबन कितना टाइम लग जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने एजेंट के स्कैम से कैसे बचना है। आज की वीडियो में ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में और आसान लफ्ज़ों में जो है, वो बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें एप्लॉयमेंट कार्ड जो है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी आप बात करेंगे और सारी वो बातें करेंगे जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई। एप्लॉयमेंट कार्ड जो है, ये आपको जो एप्लॉयमेंट अप्लायर होता है, वो आपको इश्यू करता है, यानी कि इससे आप काम कर सकते हैं और साथ में वहाँ पे ये रेज़िडेंस भी होता है, ये वाला कार्ड। ये आपने लेना कैसे है, इसका तरीकाकार क्या है और जिसके पास ये कार्ड होगा, वही शख़्स 3 मंथ से ज़्यादा जो है चेक रिपब्लिक में जो है वो स्टे कर सकता है और लीगली जॉब कर सकता है। और ये कार्ड जो होता है, थर्ड कंट्रीज़ के लोगों के लिए होता है, जो चेक रिपब्लिक में आके जॉब करना चाहते हैं, यानी कि वर्क परमिट भी होता है, रेज़िडेंट कार्ड भी होता है ये। याद रखें, सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफ़र का होना बहुत ज़रूरी है और जॉब ऑफ़र जो है, वो आपको कैसे मिलेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। चेक रिपब्लिक के ऑफ़िशियल सिस्टम में अप्लाई कार्ड वाली जॉब्स जो हैं, मौजूद होती हैं। जॉब मिलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाता है, जिसके ऊपर रेफ़रेंस नंबर जो है वो होता है और रेफ़रेंस नंबर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं हमेशा आपको वो चीज़ बताता हूँ जो एक ऑफ़िशियल चीज़ होती है जिसके अंदर स्कैम नहीं होता। जब ये चीज़ आपको मिल जाती है यानी कि ओरिजिनल जॉब ऑफ़र आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। यानी कि आपका वीज़ा वग़ैरह जो है वो रेडी होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कार्ड आपका एक वर्क परमिट है। इसी कार्ड के अंदर वर्क परमिट है और इसी कार्ड के अंदर जो है आपका रेज़िडेंट होता है। मतलब 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। पहले ये होता था वर्क परमिट अलहदा होता था, रेज़िडेंट कार्ड जो है वो आपको अलहदा लेना पड़ता था। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है। परमिट भी, वर्क परमिट भी और रेज़िडेंट कार्ड भी। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में आपको वो बताऊँगा जो गवर्नमेंट की तरफ से चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंस की गई है। इसकी जो सैलरी है नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर भी और आपकी लोकेशन के ऊपर भी। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी सैलरी जो है उसमें बढ़ सकती हैं। नॉर्मल जो सैलरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, 22,400 चेकिश कोरोना आपकी सैलरी होती है, नॉर्मल। इसके अंदर कोई ओवरटाइम शामिल नहीं है, एक बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आपकी लोकेशन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अच्छा है, आपका स्किल अच्छा है, तो फिर आपकी सैलरी जो है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये 22,400 करोड़ जो है, ये तकरीबन-तकरीबन अगर हम इसको एरो के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 923 एरो तकरीबन मंथली बनते हैं। जबकि 1 एरो के अंदर चेकिश करोने जो हैं 24 से लेके 25 करोने जो हैं वो मिलते हैं। आप खुद इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने सैलरी बताई है ये बिल्कुल नॉर्मल लो स्किल की मैंने सैलरी बताई है। और साथ में ये भी बताया कि ये बढ़ सकती है। हाँ, हाँ, इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई शख्स आपको कहता है कि जी आपकी सैलरी जो है मैं आपको वर्क वीज़ा दिलाता हूँ या ये कार्ड दिलाता हूँ, तो आपकी सैलरी 2000 एरो से लेके 2000 से लेके 2500 एरो तक आपको मिलेगी, तो वो सरासर आपसे स्कैम कर रहा है। इतनी सैलरी चेक रिपब्लिक में है, लेकिन एक बहुत अच्छे स्किल वाले की सैलरी है। जो नॉर्मल सैलरी है वो मैंने आपको बताई है। हद इसमें आप क्रॉस भी कर जाएँ, अगर बहुत भी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1300-1400 एरो जो है
आपकी सैलरी इसमें से निकलती है। नॉर्मली सैलरी 923 यूरो जो है वो बनती है। अच्छा जी, ये एम्प्लॉयी कार्ड का जो है प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ये कितना टाइम लेता है बनने में और आप तक पहुँचने में, आपको मिलने में। हाँ, याद रहे कि इसकी फ़ीस भी होती है, वो भी मैं साथ में आपको बताता हूँ। जो एम्प्लॉयी कार्ड है, इसको जो ऑफ़िशियल तरीक़ाकार है वो ये है कि इसका टाइम जो है 60 डे है। हाँ, किसी वजह से जो है ये 19 डेज़ भी लग सकते हैं। हद जो है वो 19 डेज़ की है। अगर कोई एजेंट वग़ैरह आपको कहता है कि जी 1 साल लगता है, ये होता है, वो होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। हद जो ऑफ़िशियल तरीके से और ऑफ़िशियल वेबसाइट के अंदर जो है आप जाएँगे तो देखेंगे वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हद जो है 19 डेज़ लगते हैं इस कार्ड को आप तक पहुँचने में। अच्छा जी, इसकी जो फ़ीस है वो किन लोगों के लिए है? वो उन लोगों के लिए है, मतलब कि थर्ड कंट्री। जैसा कि अगर आप चेक रिपब्लिक में नहीं हैं या आप शेंगन के अंदर नहीं हैं, तो आप आउट ऑफ शेंगन जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जो फ़ीस है 5000 क्रोन जो है वो पे करना पड़ता है आपको। इसके अलावा जो खर्चा आता है वो आपके ट्रैवल का आता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपने ट्रांसलेट करवाना होता है, उसका खर्चा आता है। इसके अलावा इसका खर्चा और कोई नहीं होता। ये तरीकाकार है ऑफ़िशियल तरीके से, अगर आप वर्क परमिट लेते हैं, ये कार्ड लेते हैं तो। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, इसका जो ओरिजिनल खर्चा है कि आप स्कैम से बच सकें। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर कोई शख्स आपको कहता है आप मुझे पैसे दें, 100% जो है मैं आपको चेक रिपब्लिक का ओरिजिनल वर्क परमिट ले देता हूँ। तो आप जैसे ही पैसे देंगे, तो उसके बाद जो है गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ स्कैम करने की, और इससे आपने बचना है। क्योंकि मेरा काम है आपको एक ऑथेंटिक ऑफ़िशियल बात जो है वो बताऊँगा। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, अगर कोई शख्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर कहता है जी ये आपका जॉब ऑफ़र है या ये फलाना डॉक्यूमेंट जो है आपका आ चुका है, जॉब ऑफ़र आ गई है तो ये है, तो बिल्कुल बिलीव आपने नहीं करना, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर इस किस्म की चीज़ें नहीं आती। कंपनी जो है हमेशा अपने लेटर पैड और अपनी ओरिजिनल ईमेल से आपको ईमेल करती है। वो किसी और को नहीं करती ईमेल। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि चेक रिपब्लिक में ऑफ़िशियल वर्क करने का ऑप्शन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि चेक रिपब्लिक जो है वर्क परमिट नहीं देता, बिल्कुल देता है। बताने का मतलब ये है कि आपने एजेंट से होशियार रहना है, क्योंकि अक्सर आपको गारंटीड वाली चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। आप जेन्युइन जॉब ऑफ़र और असल डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्प्लॉयी कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फ़ौरी तौर पे उसका जवाब दूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।